बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुलाम अब्बास साकी जी ये साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 31 अगस्त 2024 का दिन है और आज सुबह के 6 बजे। नाज़रीन, बहुत ही अहम खबरें हैं आज के हवाले से भी। एक तो दरिया जेला में रसूल पर से निचले दर्जे का सैलाब है और मतलब उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये आगे चलकर मैं बताता हूँ। और मतलब 2-3 घंटे का कबल का डाटा हो सकता है, थोड़ा लेवल आप ताज़ा तरीन जब डाटा आएगा 7:30 बजे अपडेट होगा तो मैं फिर से आपको फौरी तौर पर अपडेट कर दूंगा। हो सकता है उसमें थोड़ा लेवल कम हो चुका हो या मजीद उसमें इजाफा हो चुका हो। अब ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन पानी तो है खासा। और बाकी जो समुद्री तूफान है उस हवाले से भी आपको अपडेट देता हूँ। दरियाओं का जो कैचमेंट एरियाज में बारिशों के हवाले से भी, डैम्स के हवाले से भी और आइंदा की सूरत हाल और अगला जो बारिश पहले उस हवाले से भी। तो आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त हैं इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। पहली बात तो यह कि मुल्क भर के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। उसमें पंजाब सिंध में तो इतना ज्यादा मतलब शायद कुछ इलाके हों जहां पे मौसम खुला सा हो, और बाकी इलाकों में तो बारिश रहेगी क्योंकि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था, समुद्री तूफान, वो महकमा मौसमियात ने जो 4-5 अलर्ट्स जारी किए, जिसमें उन्होंने पहले बताया कि वो केटी बंदर से 80 किलोमीटर और कराची से जो है जनूब मशरक की तरफ वो आप समझ लेंगे 177 किलोमीटर उन्होंने बताया। फिर रात गए उन्होंने बताया कि कराची से 120 किलोमीटर दूर है और उसकी बायस जो है सिंध के साहिल इलाके दीगर कराची वगैरह में 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी और आप तेज आंधी आप इसे कह लें। और बाकी बारिश का जो है वो भी रहेगी, मतलब आप समझ लें कराची, डिवीजन, थरपारका, बदीन, ठट्टा, सुजावल, हैदराबाद, टीएम, टिंडू, मोहम्मद खान, टेंडो वाला यार, मटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगर, जामशोरो, दादू, शहीद बेनजीराबाद, इन नवाबशाह वगैरह में। अब कराची अपना बलूचिस्तान में हब, लसबेला, वारान, केच, गवादर वगैरह इनमें इलाकों में भी बारिश होगी। तो जो सिलसिला तो समुद्री तूफान की वजह से सिलसिला है वो आज 31 अगस्त तक रहेगा, लेकिन उसमें मजीद शायद कुछ डेट एक्सटेंड हो, क्योंकि पीछे भी अभी तक गुजरात में या राजस्थान में वही सिलसिला है। तो अब ये महकमा मौसमियात या एनडीएमए, पीएमडी या दीगर इदारे अपडेट करेंगे तो हम बताएंगे आपको कि क्या ये 31 अगस्त तक ही रहेगा। आज रात गए तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश, वहां पे मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हुए हैं और अर्बन फ्लडिंग है लोगों के लिए। अब दरियाओं में एक सैलाब की सी सूरत हाल बनती थी वो सिंध में बन चुकी है, आम दरियाओं के अलावा हटकर बन चुकी है, जो गुज़श्ता चंद दिनों से, कई दिनों से शदीद किस्म की बारिश हो रही है। आज भी मज़कूरा इलाकों में बारिश है और इससे जुड़े जो मुल्हिका बलूचिस्तान के इलाके हैं वहां पर भी बारिश होगी। बाकी पंजाब भर की बात करते हैं तो मतलब आप समझ लें कि मौसम खुश्क ही रहेगा। लेकिन जनूबी पंजाब की उन्होंने बात की थी, रात गए पीएमडी ने कि जी खानेवाल, लोथरा, खानेवाल, मुल्तान या फिर कोटद, मुजफ्फरगढ़, इन इलाकों में, बहावलपुर, इन इलाकों में बारिश होगी। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, बादल बिखरे से थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो पता नहीं वो कब सिलसिला आएगा। आज सैटरडे की उन्होंने बात की थी, हफ्ता की। हो सकता है कहीं से छोटे मोटे कोई थोड़ा या एक छोटा सा सिलसिला आ जाए। बस जो उन्होंने लिखा हमने बता दिया, ना भी आए तो हम पे नाराज नहीं होना कि ये क्या बात है। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम अक्सर इलाकों में खुश्क रहेगा। अपर केपीके की बात की, आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी कोई ज्यादा बारिश का इम्कान नहीं है उन इलाकाजात में, और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी कोई ज्यादा बारिश नहीं है। तो ये मौसम के हवाले से बात होगी। अब दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है 2-3 दिन तो है खुले से जो मैदानी इलाके हैं सिंध के अलावा या बलूचिस्तान के चंद इलाकों के अलावा। अब ये देखें, इसका जो है 2-3 दिन धूप निकलेगी तो उसके बाद शायद तिल्ली इसके ये वो थ्रेश कराने के काबिल हो जाए, या इसको ऐसे जो मतलब इससे निकालने से शायद ये इस काबिल हो जाए। लेकिन एक और बारिश का सिलसिला है जो 2 सितंबर रात गए दाखिल होगा और 3-4-5 दिन बारिश बरसाने का सबब बनेगा। उसमें उसकी जो शिद्दत है वो बिलाई इलाकों में भी है, अपर पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब में, वस्ती पंजाब में ज्यादा पोटवार वगैरह के इलाके या जेरी केपीके या दीगर इलाकों में। जनूबी पंजाब में भी उसका असर तो रहेगा, लेकिन जब नई डेवलपमेंट आएगी या नया जब डाटा अपडेट होगा तो फिर हम बताएंगे कि क्या जनूबी पंजाब में कितनी सूरत हाल रहेगी या कितना बारिशों का इम्कान है। तो बहरहाल इस 2-3-4 दिनों में आप अपने मामलात जो है वो दुरुस्त कर लें जो भी है। अब दरियाओं का डाटा देखें, भाखड़ा डैम का लेवल जो है 1639 या 40 फीट समझ लें, 1680 मैक्सिमम है। पोंग डैम का 1362, 1390 मैक्सिमम। थिन डैम का 1626 और मैक्सिमम 1732। अच्छा, पोंग डैम का जो है वो सॉरी जो मंगला डैम है उसका 1220 है, तो मैक्सिमम 1242, और तरवेला डैम 1550 बटा 1550 भरा हुआ है।
दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमानकी पर 10,000, इस्लाम पर 6200, दरिया रावी में जस्सर पर 5,000, शादरा पर 17,800 क्यूसेक, बल्लो की पर 31,080 क्यूसेक। अब नया डाटा अपडेट होगा तो शायद इसमें थोड़ी कमी बेशी हो चुकी है। ये नदी नालों का पानी है। सिदनई बराज पर 24,711 क्यूसेक और सिदनई बराज का लेवल ऊपर जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी, बेशी होगी। दरिया चिनाब में मराला पर 38,000, खानकी पर 51,000, कादराबाद पर 18,000, त्रिमू बराज पर 19,000 और पंजनद पर 50,328 क्यूसेक। दरिया झेलम की अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो मुजफ्फराबाद पर 19,000, डोमिल पर 23,000, आजाद पथन पर 43,000, चतर क्लास पर 46,000, कोटली पर 18,000, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 8,000 क्यूसेक और रसूलपुर से जो अखराज नाजरीन है वो 66,960 क्यूसेक और 75,000 से बाकायदा FFD मार्क करेगा, निचले दर्जे का स्लाब है। अब ये 2-3 घंटे कबल का डाटा है, जब नया डाटा अपडेट होगा तो हो सकता है इसमें कमी वाकई हो चुकी हो, लेवल कम हो चुका हो या थोड़ा इजाफा हो चुका हो। अब ये देखना होगा, जब ही आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये भी खासा पानी है, रसूल से आगे जो गुज़श्ता दिनों आया था, एक माह तकरीबन कमोवेश कबल, वो 50-60 हज़ार क्यूसेक था या 70-75 तक भी गया था। तो उसका भी आखिर आगे जाकर जो नकल मकानी बेट के लोगों ने की थी या आमद रफ्त का मसला बना था या कुछ नशेबी इलाकों की फसलात वगैरह को नुकसान पहुंचा था, तो अब भी ये सूरत हाल बन सकती है। और ये सारा पानी डैम से तो नहीं निकाला गया, डैम से आगे जो नदी नाले ट्रिब्यूटरीज हैं या बरसाती नाले हैं जिनमें शदीद किस्म की तूफान थी जेलम या दीगर इलाकों के, वो रसूल यानी मंगला डैम की डाउन स्ट्रीम में और रसूल की अप स्ट्रीम में दाखिल हुए और उसकी वजह से ये पानी का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है। अब दरिया सिंध में स्कर्दू पर 1,12,000, पी ब्रिज पर 1,50,000, बिशाम पर 1,92,000, त्रिबेला डैम से 2,41,500 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, काबुल दरिया में 31,800 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,96,781 क्यूसेक, चश्मा पर 2,31,000, तौसा पर अच्छा नदी नाले बिल्कुल नॉर्मल मीन के है ही कुछ नहीं। डीजी खां और राजनपुर के नदी नाले नील बह रहे हैं, कुछ भी नहीं है। चश्मा पर 2,31,000, तौसा पर 2,02,000, गुड्डू पर 1,87,000, सक्कर पर 2,02,000 और कोटरी पर 3,35,618 क्यूसेक। तो ये सूरत है। रात के हमारे एक दोस्त है रजब अली चौहान जो दादू से करते हैं, उन्होंने वाही जो तहसील जो ही आगे कोई वाही इस तरह का नाम लिया, मुझे वो उधर ही मैसेज में है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि कोहे कीरथर का जो पानी था वो सारा दादू में, चूंकि वो जैकबाबाद, जामशो, दादू वगैरह, कंबर, शदादकोट इन इलाकों में आता, तो वो नदी उन्होंने एक वीडियो भी सेंड की थी जिसमें एक बहुत नाला बिखरा हुआ है और पुल के ऊपर से पानी कहीं से ऊपर चढ़ रहा है। तो वो मैं अगले वीडियो में वो लगाऊंगा, मतलब रिपोर्ट में। तो उसमें वो बता रहे थे कि जो पानी है वो आगे बहुत सारे इलाकों से होता हुआ, मंचर झील से होता हुआ वो दरिया सिंध में जाएगा। अब वो कितना है उसका जाहिर से अल्टीमेटली असर तो पड़ेगा आगे चलकर, मतलब आप समझ लें कोटरी पर या आगे के इलाकों पे। आप देखना होगा कि उसकी क्या अपडेट्स है। तो बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।